कल हमने विंडो तक देख लिया था, है ना, देख लिया था ना शायद, के हाँ वेंटिलेशन भी मैडम, देख कल लिया। विंडो देख लिया। हाँ, वेंटिलेटर्स देखते हैं आज। वेंटिलेटर्स क्या होते हैं आपको क्लियर है? काई के लिए अपन यूज़ करते हैं मेनली अपनी हॉट एयर, फ्लूम गैसेस, और जो भी मतलब गर्म एनवायरनमेंट होता है, गैसेस क्रिएट होती है, उसको ड्रेन आउट करने के लिए या एग्जिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए हम वेंटिलेटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अलग अलग टाइप्स के वेंटिलेटर और उनके स्टैंडर्ड्स क्या है, उनके स्टैंडर्ड साइज़ क्या है, कितने ऊपर से लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, किन किन प्रकार से हम इनको बना सकते हैं। हालांकि अपन ने एक विंडो देखी थी, लोवर्ड विंडो करके कुछ था, ठीक है, ये वाली। इसमें ऐसे प्लैंक्स लगे रहते हैं या पट्टिए या ग्लासेस लगे रहते हैं। इसका मेन हमारा एम ये रहता है कि विज़न इसमें रिस्ट्रिक्टेड रहता है, मतलब विज़न इसमें नहीं रहता है, प्लस इसमें एयर का ट्रांसफॉर्मेशन चलता जाता है। तो हम इस प्रकार की विंडो को यूज़ यूजुअली कहाँ, बाथरूम्स में करते हैं। और इस प्रकार के वेंटिलेटर को अगर ऐसी ही विंडो को हम हाइट पे प्रोवाइड कर देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे वेंटिलेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, वेंटिलेटर्स देखते हैं। वेंटिलेटर्स आर स्मॉल ओपनिंग प्रोवाइडेड फॉर द एग्जिट ऑफ एग्जॉस्ट एयर। जो हमारी हॉट एयर रहती है, जो भी एयर रिलीज होती है इन्वायरमेंट में, चाहे CO2 हो, चाहे हमारे घरों में कोई भी गैसेज हो, ठीक है, तो वेंटिलेटर प्रोवाइड करते हैं हम। किचन में भी हम वेंटिलेटर्स प्रोवाइड करते हैं, या तो अभी चिमनी का चलन हो गया है, ऑटोमेटिक वाली चिमनीज होती है, उसमें एक फ़ैन रहता है, जिससे क्या होती है, हम जो बघार लगाते हैं या जो भी खाना बनाते हैं उसकी हॉट एयर एब्जॉर्ब करके वो क्या करती है, ड्रेन आउट करती है, मतलब रूम के या घर के बाहर निकाल देती है। वहीं हम उसको वहाँ पर वेंटिलेटर्स भी लगाते हैं। वेंटिलेटर्स का काम भी यही होता है, एक एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं जिसके थ्रू हमारा निकल जाता है। और अगर इतनी मात्रा में गैसेज या फिर हमारी एयर प्रोड्यूस नहीं हो रही है, बघार में क्या होता है, इंस्टेंट एयर प्रोड्यूस होती है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, गैस चल रहा है तो लगातार लगातार हमारी एयर का रिलीज चालू रहता है। पर हमारे रूम्स में क्या होता है कि एक मात्रा में इकट्ठी होती है, तो हमको उसमें फ़ैन की ज़रूरत होती है, कहीं कहीं होती भी है, कहीं कहीं नहीं भी होती है। अगर हमारी रूम हाइट, फ्लोर की हाइट अगर अच्छी है, ज़्यादा है, तो हमको फ़ैन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा नॉर्मल विंडोज़ के अपनी लोवर्ड स्ट्रिप वाली विंडो से ही काम चल जाएगा, मतलब जो हाइट पे अगर उसको वेंटिलेटर का अपन मॉड्यूलर फॉर्म दे देते हैं तो। अगर नहीं होता है, फिर भी हॉट एयर या रूम की हॉटनेस बनी हुई है, तो हम क्या करते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं। ठीक है, तो ये सब यूज़ करते हैं, या फिर हम इन्हीं वेंटिलेटर में भी एक एग्जॉस्ट फैन को फिट कर देते हैं बाथरूम्स में। ठीक है, मेनली क्या पर्पस रहता है हमारा वेंटिलेटर्स का, एग्जॉस्ट एयर को ड्रेन आउट करना। अब वेंटिलेटर में फ़ैन लगाने के लिए हमको एक पूरा अरेंजमेंट ही चाहिए रहेगा वेंटिलेशन का, मतलब एक विंडो खाली छोड़ना पड़ेगा, वहाँ पे ब्रिक मैसोनरी खाली छोड़नी पड़ेगी, वैकेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं, दे आर कॉमनली प्रोवाइडेड ओवर डोर्स। मतलब ओवर डोर्स मतलब डोर का जो हाइट है, जो ऊपरी हाइट है उससे ऊपर होते हम इसको प्रोवाइड करेंगे। अगर मैं यहाँ कहीं प्रोवाइड करूँ तो ये ऐसे ऊपर एक आलिया या जो भी झरोका या जो भी बोलते हैं अपन नॉर्मल देसी लैंग्वेज में, वो हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। मतलब ये डोर का जो लेवल है उससे ऊपर प्रोवाइड करते हैं, चाहे यहाँ कर दो चाहे इधर वाले कॉर्नर पे कर दो। मतलब बात क्या हो रही है कि हम लिंटल से ऊपर में क्या बनाते हैं, वेंटिलेटर्स बनाते हैं। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि हम बीम के तुरंत नीचे भी बना सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? बीम के नीचे बनाएंगे तो क्या होगा, हमको किसी प्रकार का इसके लिए लिंटल देने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैम वो बीम ही मजबूत रहेगा, तो उसमें हाँ, लिंटर देने की क्या जरूरत हाँ है। वही। और बाकी चीज़ क्या है कि ये वेंटिलेटर के ऊपर अपना कोई भी ब्रिक का काम करा हुआ नहीं है, तो किसी भी प्रकार का लोड नहीं आएगा। ये बीम तो अपना ये कॉलम के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, ये ब्रिक मैसोनरी में बना दे रही हूँ, ये ब्रिक की जो भी वॉल रहेगी अपना। अगर जैसे सपोज़ यहाँ पर विंडो है या डोर है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, लिंटल दूंगी पहले। ये मैंने लिंटल दे दिया RCC का।
ठीक है। फिर ये जो विंडो विंडो आ गई, ये नीचे का बाकी का कमरा आया, ठीक है। तो मेनली ये जो बीम है ये अपना लोड तो कॉलम पे ट्रांसफ़र कर रहा है यहाँ पे, और इधर साइड भी जो भी कॉलम बना होगा, ठीक है। तो हमको इसके ऊपर किसी भी प्रकार का लिंटल देने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर एक बीम दिया हुआ रहता है, और उसी के तुरंत नीचे अगर मैं वेंटिलेटर बनाती हूँ तो कोई भी प्रकार का हमारा ब्रिक मैसोनरी का लोड वेंटिलेटर के ऊपर नहीं आने वाला है ना। ये बात हुई वेंटिलेटर की, और ये बात हुई डोर की। अब डोर के ऊपर ये जितनी भी ब्रिक की वॉल बनी हुई है इसका लोड तो आ रहा है, तो यहाँ पर इनबिल्ट एक लिंटल होगा ही होगा। मतलब ये लिंटल ऐसा कुछ बीम के जैसे बना हुआ होगा, जो कि ये बना हुआ स्ट्रक्चर है हमारे ब्रिक का, उसका लोड अपने ऊपर लेगा और बेसिकली इधर नीचे और उधर नीचे ट्रांसफ़र कर देगा। मतलब डोर के ऊपर में कोई लोड नहीं आता है हमारी ब्रिक वॉल का, ठीक है। तो लिंटल हमने समझे। वेंटिलेटर क्योंकि तुरंत लगे हुए रहते हैं तो हमको इसमें किसी भी प्रकार का लिंटल देने की ज़रूरत नहीं होती है। वही ये बोल रहे हैं कि दे आर कॉमनली प्रोवाइडेड ओवर द डोर्स, मतलब डोर के ऊपर में प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड विंडोज़, और जस्ट बिलो द सीलिंग इन द रूम्स, है ना। ये आई आगे की लाइन कि हम कहाँ, सीलिंग के तुरंत नीचे प्रोवाइड करते हैं। आई बात समझ में इतनी? किचन शुड बी स्पेशली प्रोवाइडेड विथ वेंटिलेटर्स। किचन में स्पेशली हम क्या प्रोवाइड करते हैं? वेंटिलेटर्स को प्रोवाइड करते हैं। देयर विड्थ इज नॉर्मली यूज्ड फॉर विंडोज। टेबल 8.3 shows the standard dimension of ventilators, ठीक है। विड्थ और इसकी हाइट के जो स्टैंडर्ड वेंटिलेटर के साइज दिए गए हैं हमारे, उसके हिसाब से हम देखते हैं, ठीक है। ये शटर मतलब अंदर का जो पार्टीशन है, ये इसको शटर बोल रहे हैं, ठीक है, पल्ले को। अपना सीरियल नंबर देखते हैं 1 2 3 4। डेजिग्नेशन देखते हैं कि 6V6 मतलब 600 mm चौड़ा, 600 mm लंबा, ठीक है। साइज़ ऑफ फ्रेम, फ्रेम में कुछ 10 mm दोनों में कम हो जाता है, तो हमारी फ्रेम का साइज़ इसमें आ जाता है। शटर में फिर हमने इसमें 90 mm कम कर लेते हैं तो हमारा शटर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे इसको याद रखते हैं। 6V6, V फॉर वेंटिलेटर, 6 आगे वाला फॉर विड्थ, चौड़ाई के लिए यूज़ हो रहा है, पीछे वाला फॉर लेंथ, ठीक है। 10V6 मतलब 1 मीटर चौड़ा, मतलब 1000 mm चौड़ा, 600 mm लंबा, ठीक है। इसमें से हम 10 mm दोनों में से माइनस किया, इन दोनों में से, तो हमको क्या मिल गया? हमारा फ्रेम का साइज़, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा शटर मतलब पल्लों का साइज़, फ्रेम से कुछ छोटा होगा हमारा शटर, तो हमने देखा 90 mm दोनों में से डिडक्ट कर दिया, ठीक है। 12V6 मतलब 1.2 मीटर को लंबा और 600 मीटर को 600 mm को लंबा। ये हमारा क्या हुआ? ओपनिंग, साइज ऑफ ओपनिंग मतलब हमको कितना ब्रिक मैसोनरी को खुला छोड़ना है, ठीक है। कितने पार्ट पे हमको ब्रिक मैसोनरी नहीं बनानी है, ठीक है। और कितने पार्ट पे हमारी फ्रेम बनेगी, ठीक है। कितने पार्ट में हमारा पल्ला बनेगा, ठीक है। आई बात समझ में? ऐसे हमारे वेंटिलेटर्स के साइज होते हैं। थिकनेस ऑफ 1200 mm बाई 600 mm है। इसमें कितने mm जोड़ेंगे जब जाके लिंटल का आएगा? लिंटल तो इसमें डालना ही नहीं है ना बेटा। नहीं मैम, जैसे कि ये 12V6 से है, हाँ नीचे वाला इसे, हाँ। अब इसके साइड ये राइट में 1200 mm इंटू 600 mm, हाँ, तो ये चौड़ाई ये 1200 mm। हाँ, ये चौड़ाई है, मतलब ये चौड़ाई हुई, चौड़ाई थोड़ी सी लंबी हो गई और गहराई थोड़ी सी कम हो गई। और उसके बाद ये जो 1190 इंटू 590, हाँ, ये हमने फ्रेम दिया। मतलब ये मानो कि यहाँ पे ये क्या बनी हुई, ये अपना ऊपर साइड क्या बना हुआ है, अपना बीम बना हुआ है, ये साइड साइड में अपनी ब्रिक की वॉल बनी हुई है। तो ब्रिक की वॉल को हमने इतना खुला छोड़ा, फ्रेम को ओपनिंग को हमने इतना खुला छोड़ा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। और अब बात कर रहे हैं फ्रेम की, तो फ्रेम की साइज़ में फिर हमने 10 mm यहाँ से भी घटा लिया, यहाँ से भी घटा लिया, तो ये क्या हो गया?
500 मतलब 1190 चौड़ा, मतलब इतना चौड़ा, और 590 इतना गहरा। अब साइज ऑफ शटर और भी कम हो जाता है, मतलब ये ग्लेज्ड है अपना, ये ग्लास वाली शीट का बना हुआ है, ठीक है। अगर शटर पल्लो वाला बना रहे हैं तो वो उसमें थोड़ा सा और पल्ले का साइज कम हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ ऐसे दिया है कि हम इतना ओपन छोड़ेंगे, इतना हम फ्रेम देंगे और इतना हम पल्ला देंगे, तो ये छोटा होता जाता है। आया क्या समझ में? हाँ। अब देखते हैं, वेंटिलेटर्स में बी इन द फॉर्म ऑफ सिंपल ओपनिंग लेफ्ट इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक जाली वर्क। क्या बोल रहे हैं, वेंटिलेटर में बी ऑफ सिंपल ओपनिंग, मतलब नॉर्मल सिंपल ओपन होने वाले हम वेंटिलेटर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी ब्रिक के अंदर में हम इसकी जाली दे देते हैं। मतलब हम कांच वाँच नहीं लगा रहे, पूरा टोटल हम खुला छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। वैसे वाले मतलब आजकल कैसे है, ऐसे ऐसे आड़े टेढ़े बनने लगे, पहले कैसे रहते थे, सिर्फ जाली वाले रहते थे, है ना। मतलब मैं दोनों का आपको एक एग्जांपल दिखा दूंगी अभी। ब्रिक जाली वर्क के बने होते थे पहले। दे में ऑल्सो बी मेड विद द सीमेंट मोटार जाली वर्क। आपने पहले के अगर बाथरूम देखे हो या पहले की बिल्डिंग्स के बाथरूम देखे हो, तो वहाँ पे कैसे सीमेंट मोटार की जाली फिक्स रहती थी, मतलब सीमेंट की ऐसी जाली ऐसी फिक्स बनी बनाई आती थी, मतलब लोहे वोहे की जाली नहीं रहती थी, ऐसी आकर के उसको सीमेंट की मदद से जोड़ दिया जाता था, मतलब चिपका दिया जाता था। मैंने ये भी देख रखी, पहले के जो घर रहते थे उसमें इस प्रकार की जालियाँ बनाई जाती थी वेंटिलेटर पे लगाने के लिए, ठीक है, बाथरूम्स में। जनरली वेंटिलेटर कंसिस्ट ऑफ फ्रेम एंड इनसाइड while the bottom edge opens outside. These days, ventilator with two glass sheet are become popular. They permit light as well as air circulation without requiring any operation of shutter. क्या बोल रहे हैं, आज के समय में हम क्या करते हैं, कांच की शीटों वाले वेंटिलेटर को प्रोवाइड करते हैं। इससे हमको एक फ़ायदा क्या होता है कि लाइट भी आने दे रही है ये, प्लस एयर सर्कुलेशन भी हो रहा है इसमें, बिना हमको खोले बंद करे, मतलब शटर के पल्लों की जगह भी वेस्ट नहीं हो रही है। अगर मैं खुलने वाली खिड़की बनाती हूँ, बंद करने और खुलने वाली, देखो मेनली ये सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होगा, बाथरूम में यूज़ होगा, है ना। बाथरूम में यूज़ होगा तो स्वाभाविक सी बात है, हमको प्राइवेसी का पर्पस रहना चाहिए। प्राइवेसी मतलब हमको विज़न नहीं चाहिए, विज़न मतलब आर पार दिखने वाला टाइप का विंडो नहीं चाहिए, आर पार दिखने वाला पूरा वेंटिलेटर नहीं चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंसी पूरी ज़ीरो चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमारे ग्लासेस जो कि एक साइड से थोड़े जिगजैग होते हैं, मतलब उसमें विज़न क्लियर नहीं रहता है, ठीक है, विज़न थोड़ा ब्लर्ड रहता है, तो ऐसे स्ट्रिप में लगा दिए जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, लाइट भी आ रही है, फ्रेश एयर भी आ रही है, हमारे बाथरूम की जो हॉट एयर है, गैसेस है, सारी निकल के ड्रेन आउट हो जा रही है, जो सारी स्मेल्स हैं, है ना, ड्रेन आउट हो जा रही है। प्लस चौथी चीज़, एक और चीज़ क्या हो रही है कि विज़न हमको ट्रांसपेरेंट नहीं मिल रहा है, मतलब विज़न कैसा हो रहा है, रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है, मतलब ब्लर्ड हो रहा है। तो ये भी एक बाथरूम के पर्पस से सही चीज़ रहती है। ये हम देख रहे हैं पहला वाला एलिवेशन, सामने से देखने पर हमको कैसा दिखेगा वेंटिलेटर, और ऊपर से प्लान देखते हैं तो ऊपर से देखने पर हमको कैसा दिखेगा। ये वुड है, इस टाइप का डायग्राम वुड कहलाता है। ये जो ऐसा बीच में एक लाइन और आसपास दो लाइन, ये से ग्लास कहलाता है। ये हमारी जालियों का स्ट्रक्चर है, अगर ग्लास के पीछे में अगर हमने जाली दी है तो, है ना। और ये हमारी ऐसी हैचिंग वाली जो लाइन होती है, ये हमारी ब्रिक की वॉल कहलाती है, जो यहाँ से और यहाँ से कंटिन्यू में रहती है। साइड से इसको काट करके देखते हैं तो ये हमारा वर्टिकल सेक्शन देखते हैं, यहाँ से काट करके तो हमको क्या मिलता है, क्रॉस सेक्शन देखने को मिलता है। ऊपर नीचे वही हमारी ब्रिक वॉल, और वो आगे वाला जो पार्ट आता है हमारा फ्रेम का आता है। पाइवोट होता है, पाइवोट मतलब हमारे विंडो फिट करने के लिए हमारी कुछ एसेसरीज लगती है, वो होती है। शटर होता है, अगर पल्ले वाला आपने वेंटिलेटर बनाया तो आपको शटर मिलेगा क्रॉस सेक्शन में देखने को, ठीक है। ये था हमारा
हॉरिजॉन्टली पाइवोटेड वेंटिलेटर। नीचे वाला देखते हैं हम, वेंटिलेटर विथ 2 ग्लास शीट। हमने क्या करा है, 2 ग्लासेस की शीट को लगाया, मतलब ये वाली पूरी एक शीट है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की एक शीट है जो कि ऊपर में लगी है, ये नीचे वाली शीट के ऊपर लगी है मगर ऐसी टेढ़ी सी लगी है। और ये वाली जो शीट है हमारी शीट नंबर 2 है, जो कि अंदर होते लगी है ऐसी थोड़ी सी टेढ़ी। तो ये क्या होती है, देखो ये ऐसे दिख रही है, ये ऊपर वाली शीट यहाँ तक की, ये पीछे वाली यहाँ से स्टार्ट हुई है, मतलब ये यहाँ से, ठीक है, ये वाली यहाँ तक कंटिन्यू हुई है, ठीक है। जब इसको वैसे कर देते हैं तो ये बंद भी हो जाती है और ओपन भी हो जाती है। ऐसे स्टील की रॉड्स लगी रहती है जिससे ये कनेक्टेड रहते हैं, ग्लास की शीट। मतलब सामने से देखने पर ऐसा दिखेगा, इसको साइड से देखने पर हमको ऐसा दिखेगा। देख लो दोनों डायग्राम। क्लियर है वेंटिलेटर? अब देखते हैं हम फिक्सर्स एंड फास्टनिंग फॉर डोर्स एंड विंडो। फिक्सर्स एंड फास्टनिंग क्या होती है, हमारी जो एसेसरी डोर, विंडो, वेंटिलेटर सभी में यूज़ होती है, हमारे पल्लों को जोड़ने में, ब्लॉक को लगाने में, कुंडियाँ वगैरह, ये सारी क्या होती है, हमारी एसेसरीज रहती है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, फिटिंग एंड फास्टनिंग। या तो फिटिंग एंड फास्टनिंग बोलेंगे या फिर फिक्सर्स एंड फास्टनिंग बोलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, डोर एंड विंडो नीड्स वेरियस फिक्सर्स एंड फास्टनिंग। बहुत सारे हमको फिक्सर्स और फास्टनिंग की आवश्यकता होती है हमारे डोर विंडो को लगाने के लिए। दे मे बी ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग 4 कैटेगरी। हम 4 कैटेगरी में इनको बांटते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है हमारे हिंजेस। हिंजेस क्या होते हैं, साधारण लैंग्वेज में हम इनको बोलते हैं कब्जे। कब्जे मतलब ये एक असेंबली रहती है, ये हमारे पल्लों पे जॉइन होता है, ये हमारी फ्रेम में जॉइन होता है। इनका काम क्या होता है कि ये ओपनिंग प्रोवाइड करे, ठीक है, मतलब ऐसे खोल बंद करे, ठीक है। 2 चीज़ को उन्होंने जोड़े रखा है, तो जोड़े रखा है मतलब ये कब्जों का बहुत बड़ा मेन रोल रहता है, ठीक है। तो हिंजेस होते हैं, अलग अलग प्रकार के हमारे हिंज आते हैं, अलग अलग प्रकार के हमारे कब्जे आते हैं। एक है हमारा बैक फ्लैप हिंज, ठीक है, यहाँ से ये मुड़ता है, ठीक है, ये एक फ्रेम पे कसा रहा है, ये एक पल्ले पे कसा रहा है, ठीक है। सेकंड है हमारा बट हिंज, ठीक है, फिर ये अपना कॉमनली नॉर्मली जो हिंज हम देखते हैं, ठीक है। ये आता है हमारा काउंटर फ्लैप हिंज, ये आता है हमारा गार्नेट हिंज, ठीक है। इसमें ये देखने को मिल रहा है, एक छोटा है और एक हमारा पोर्शन ऐसा, एक लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, एक लेटरल डायरेक्शन में, ठीक है। अगला देखते हैं हम, पार्लियामेंट्री हिंज, पिन हिंज, राइजिंग एंड हिंज, राइजिंग बट हिंज, मतलब थोड़ा सा एक ऊपर में रहता है, एक नीचे में रहता है, ठीक है। अगला आता है हमारा स्ट्रैप हिंज, ट्रायंगुलर शेप में होता है। देखो मेरे को ये बात बताओ, आपको समझ में आता है ना कब्जे क्या होते हैं दोनों को? ये अगर हमने डोर बनाया है तो ये हमारे कब्जे होते हैं, एक हमारी फ्रेम से जॉइन है और एक हमारे डोर से जॉइन है, ठीक है। ये आपको ऐसे असेंबली दिखेगी। इसका मेन काम क्या होता है, अगर मैं डोर पकड़ के ऐसे खोल बंद करूँगी तो ये हमारा जोड़े रखेगा, ठीक है। इनको बोलते हैं हम कब्जे। ठीक है, अगला देखते हैं बोल्ट्स। बोल्ट्स का काम क्या होता है, हमारे कब्जों को पोजीशन पे रखना, ठीक है। एक मतलब इनके अंदर होल्स रहते हैं जिसमें क्या होते हैं, बोल इम्बोस करते हैं, हम उनको फिट करके उनको टाइटन करते हैं, मतलब टाइट करते हैं, ठीक है। तो बोल्ट्स भी आपको पता है अलग अलग प्रकार के आते हैं, अलग अलग तरह की हमारी फिटिंग्स होती है। जैसे अब देखते हैं अपना बोल्ट को, ठीक है, ऑल ड्रॉप बोल्ट, बैरल बोल्ट,
स्पैग स्पैग्नोलेट बोल्ट, ठीक है, फ्लश बोल्ट, टोवर बोल्ट, लैच, हास्प एंड स्टेपल बोल्ट, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के हमारे बोल्ट आते हैं। ये किस हिसाब से फिटिंग होती है, किधर कौन सी नेसेसिटी रहती है, कौन सी ज़रूरत रहती है, हम उस हिसाब से इनको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। हैंडल्स आते हैं, फिर अपना बो हैंडल। देखो हैंडल आजकल बहुत अलग अलग डिफरेंट आते हैं, ठीक है। आजकल ऐसे हैंडल आते हैं जो लॉक के साथ में रहते हैं, ठीक है, लॉक का भी काम होता है और हैंडल का भी काम रहता है, ठीक है। तो ये सारी एसेसरीज पहले के टाइम में आती थी, जो हर चीज़ में हमको अलग अलग से लगानी पड़ती थी। अभी देखते हैं ये अपना लॉक को देखते हैं। फोर्थ एसेसरी है हमारी डोर विंडो की, कि लॉक किस प्रकार के रहते हैं। एक तो आपने सबसे कॉमन और बेसिक ये नॉर्मल लॉक देखा होगा, इसको ये कुंडी बोलते हैं। इसमें एक बीच में से ऐसे होल रहता है, उसको पिना करके हम उससे ताला लगा सकते हैं, ठीक है। ताला लगाने में ये यूज़ होती है। बाकी अपने ये ऐसे जो ऐसे वाले अगर आपने लॉक देखे हो जिसको हम डाउन करते हैं तो ये वाला इसका जो पार्ट है ऐसा अंदर चला जाता है, गेट को बंद करते हैं, गेट की फ्रेम में होल रहता है, फिर हम इसको ऐसे मतलब ओपन कर देते हैं तो ये लॉक हमारी फ्रेम में इम्बोज्ड हो जाता है, घुस जाता है, इंसर्ट हो जाता है, और बाकी एक पल्ले से तो ये लॉक अटैच ही रहता है। तो जिससे क्या होता है, हमारा रूम लॉक कर सकते हैं। अगर ये हमारा कबर्ड लॉक था, मतलब इसको ऐसे भी घुमाते तो भी ये लॉक हो जाता है, ठीक है। मोर्टाइज लॉक, ये भी आपने कॉमनली देखा होगा, ठीक है। लॉक प्लस हैंडल वाली असेंबली है ये पैड लॉक देखा होगा, ये तो सभी ने देखा होगा, देखा है ना, ये तो ये वाला में ताला ही तो नहीं, ताला ही तो है ये अपना, इसका डिजाइन अलग है। हाँ वो तो बना ही देवे उनके हिसाब से, ठीक है। ये आया अपना रिम लॉक, ठीक है। ये आया अपना बो हैंडल, और ये आया अपना लेवर हैंडल। लीवर हैंडल, आती लीवर तो हैंडल में मैम लोग साथ है ना? हाँ, लीवर हैंडल ये वैसे तो ये 2 4 5 को डिस्कस करते हैं। आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजी के लिए इलेक्ट्रिक लॉक आ गए हैं, मतलब आई के रेटिना वाला लॉक आ गया है कि आंखों को देख के खोलेगा, ऐसे सारे चिप वाले लॉक आ गए हैं। होटलों में कार्ड रहते हैं, ठीक है, कार्ड रहते हैं। तो अगर आपके पास वो कार्ड आप टच करोगे, सिर्फ दिखाओगे ऐसे ये लॉक है, ऐसे आपने ऐसे कार्ड टच कर दिया तो वो लॉक ओपन हो जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं मैम, कार्ड वाले को? इलेक्ट्रिक लॉक ही बोलेंगे मुझे लगता है, डिजिटल बोलेंगे या फिर, क्योंकि उसमें चिप वाला कुछ असेंबली रहता होगा, चिप अपनी जो आती है वैसी चिप लगी रहती होगी, तो उस चिप के कांटेक्ट में आने से ही वो शायद ओपन होता होगा, तो वैसे रहते हैं। आजकल रेटिना वाले लॉक भी आ गए, कैमरा वाले लॉक भी आ गए। रेटिना मतलब आपकी आई की रेटिना, आपकी आंखों की रेटिना को रीड करेगा। आपने जो भी मेंबर्स के उसमें डाले होंगे, और फिर रेटिना से ओपन हो करके वो लॉक ओपन मतलब गेट ओपन होता है। लिंटल एंड आर्चेस तो अपन पढ़ चुके थे।